स्वागत है साथियों आज की दोहा में। आज की दोहा है संत कवि कबीरदास जी का है। उन्होंने कहते हैं कि निंदक नियोरे रखिए आंगन कुटी छवाएं, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। निंदक नियोरे रखिए दोहे का अर्थ है कि हमें निंदा करने वाला इंसान को हमेशा अपने पास रखना चाहिए। ऐसा इंसान हमारे अंदर की दुर्बलता और कमियों को हमारे सामने लाता है, जिस कारण हम बिना पानी साबुन के ही निर्मल हो जाते हैं। व्यक्ति का चरित्र ही उसकी पहचान है। हर किसी में कुछ न कुछ अवगुण जरूर होते हैं, पर अगर उसके साथ में ऐसा व्यक्ति है यानी कि निंदक है जो उसके इन अवगुणों को उसे बिना हिचकिचाहट के बता देता है, तो वो इंसान इन अवगुणों को गुणों में बदल सकता है। इसलिए कहा गया है कि निंदक आपके चरित्र और व्यवहार को निर्मल करता है। इस दोहे का मूल संदेश यह है कि हमें दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें उन्हें अपने पास ही रखकर उनकी निंदा से अपनी आत्मा को शुद्ध करनी चाहिए। कबीरदास जी के इस दोहे से हमें एक महत्वपूर्ण संदेश प्राप्त होता है कि हमें दूसरों की निंदा करने की बजाय अपने आप में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अक्सर हम दूसरों की गलतियों, कमियों और दोषों को देखने में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, लेकिन यह हमारी आत्मिक उन्नति और शुद्धि के लिए उपयोगी नहीं होता है। इस दोहे में एक और महत्वपूर्ण संदेश है कि हमें दूसरों की निंदा करने के अलावा इस दोहे के माध्यम से कबीर जी हमें स्वयं के अंदर छिपे दोषों और कमियों को स्वीकार करने की आवश्यकता को भी समझा रहे हैं। वे कहते हैं कि बिना पानी और साबुन के यानी साधारण तरीके से हम अपने अंदर छिपे दोषों को स्वीकार करें और उन्हें सुधारने की कोशिश करें। इसका मतलब है कि हमें अपनी आत्मा को स्वीकार करना चाहिए, उसे निर्मल करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना चाहिए और अपने दोषों को सुधारने के लिए प्रयास करना चाहिए। इस दोहे का सारांश यह है कि हमें कबीरदास जी के इस दोहे से यह संदेश प्राप्त होता है कि हमें निंदा करने की बजाय अपने आप को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमें अपनी आत्मा को पवित्र और उच्च बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। जब हम अपनी निजी गलतियों और कमियों को स्वीकार करते हैं और उन्हें सुधारने के लिए प्रयास करते हैं, तो हम अपने आप को सकारात्मक और सत्यापित करते हैं। हमें दूसरों की निंदा के बजाय अपने आप को सुधारने पर जोर देना चाहिए। इससे हम अपने आत्मिक विकास, शांति और सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि सत्यापन, स्वीकार और सुधार के माध्यम से हम अपनी आत्मा को पवित्र और सुधारित कर सकते हैं। हमें अपने आप को ऊंचा उठाने और प्रगति करने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार हम न केवल अपने व्यक्तिगत विकास में सफल होंगे, बल्कि समाज में भी एक पॉजिटिव और प्रेरक शक्ति के रूप में उभरेंगे।